जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ए टू जेड पर एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि भूकंप कैसे और क्यों आता है। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि भूकंप आखिर आता क्यों है। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो हमारी संरचना है कुछ इस प्रकार की है। इसमें 3 परतें पाई जाती है। पहली परत, इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, भूपर्पटी। ये हमारी भूपर्पटी है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में ये 30 से 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद में हमारा आता है मेंटल, बीच का जो भाग है ये मेंटल। और जो मेंटल होता है इसमें द्रव पाया जाता है। ये दूध की भांत होता है और ये जो होता है मलाई की भांत होती है। ये इसकी जो गहराई होती है यह 200 से 3100 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद में जो निचला हमारा आता है ये होता है हमारा कोर। क्या होता है? कोर। कोर जो हमारा होता है ये 3200 से 6100 किलोमीटर तक होता है। कितना? 3200 से 6100 किलोमीटर तक होता है। तो ये अगर पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी की जैसे जो गहराई कितनी है, तो लास्ट वाला कोर तो ये 6100 किलोमीटर तक है पृथ्वी। अब यही बात है कि जैसे कि जो यहाँ पर द्रव अवस्था से पिघली हुई अवस्था में मेंटल पाया जाता है, तो जो मेंटल है तो मेंटल के ऊपरी भाग है ये मेंटल पर तैरता रहता है। क्या? इसमें द्रव होने के कारण ये तैरता रहता है। इसके जो भूपर्पटी, तो मुख्य रूप से भारत के विश्व के अंदर 7 पेटियां पाई जाती हैं। कितनी पेटियां पाई जाती हैं? 7 पेटियां पाई जाती हैं। पेटियां बोले तो प्लेट, जो प्लेटें हैं ये 7 प्रकार की या 7 प्लेटें हैं जिनसे संपूर्ण पृथ्वी बनी हुई है। और ये प्लेटें जो हैं ये भूपर्पटी वाली प्लेटें हैं जो मेंटल के ऊपर तैरती रहती है, मेंटल के ऊपर तैरती रहती हैं। तो इसी के कारण ये 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं, आओ हम बताते हैं। कि पहली प्लेट हमारी जो हो गई वो हमारी हो गई कौन? यूरेशियन प्लेट। दूसरी हमारी अंटार्कटिक प्लेट। दूसरी अंटार्कटिक। तीसरा हमारी अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद हमारे आ गए चौथी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। उसके बाद में हमारा जो 5वां प्लेट आता है वो उत्तरी अमेरिकी प्लेट। उत्तरी अमेरिकी प्लेट। और उसके बाद में हमारा जो आता है वो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। 6ठे नंबर पे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। कौन सी प्लेट? दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। उसके बाद में 7वें नंबर पे जो आता है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट आता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये हमारी 7 प्लेटें हो गई। कौन कौन सी? पहली यूरेशियन प्लेट, दूसरी अंटार्कटिक प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, 5वां उत्तरी अमेरिकी प्लेट, 6ठा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और 7वां प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इसमें से जो ज्यादातर भूकंप आता है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट में आता है। और इसे हम महासागरीय, ये जो जितनी प्लेटें हैं ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं। मतलब कि जैसे ये समझ लीजिए ये कॉन्टिनेंटल है और उसके बाद में ये जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट इसलिए है क्योंकि इसके जितने भाग में पानी भरा है और उसके नीचे जो है उसके नीचे भूपर्पटी पाई जाती है, तो इसी के कारण इस प्लेट को प्रशांत महासागरीय प्लेट अर्थात इस महासागर में भी प्लेट है। तो ये वो प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब उसके बाद में जब ज्यादातर जैसे किस जोन में, और ये जहां से भूकंप उठता है उससे हम कहते हैं एपी सेंटर जोन। कौन सा जोन कहते हैं? एपी सेंटर जोन। यहीं से भूकंप उठता है। अब जैसे कि ये प्लेटें जब आपस में गतिमान रहती हैं, हमने कुछ इस तरीके से
इस तरीके से बनाया था ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर जो मेंटल होता है मध्य भाग, कौन सा, मेंटल, तो मेंटल में जो हमारा जो तत्व पाया जाता है वो द्रव अवस्था में अर्थात एक पिघली हुई अवस्था में आता है। तो इसमें जब आंतरिक क्रिया के कारण, जब यहाँ आंतरिक क्रिया होता है, यहाँ ठोस पाया जाता है और बीच में द्रव पाया जाता है। अब कोई भी चीज है, जब यहाँ जैसे कि गर्मी ज्यादा हुई तो जो भाप बना, तो जब भाप बना तो ये बाहर जो इसके अंदर जैसे कि मैग्मा होता है, वो जब निकलता है लावा के रूप में, तो ये मैग्मा यहाँ पर खूब बहुत ज्यादा अपना जैसे कि सक्रिय हो जाता है, तो जिसके कारण ये निकलने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसी के कारण या तो ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाएगा और या तो भूकंप आ जाएगा। तो जब ये प्लेटें, जैसे कि जब ये प्लेटों के पास ये पहुंचता है तो ये प्लेटें आपस में खिसक जाती हैं, या तो खिसक जाती हैं और या फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट हो जाती है तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी। और जब ये प्लेटें खिसक जाती हैं एक तरफ से, तो अचानक से जब दरार पड़ता है तो एक सब कंपन आ जाता है। तो इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये सब किस पर निर्भर करता है, ये पृथ्वी के आंतरिक बल पर निर्भर करता है, ये सब सारी चीजें। तो ये हुआ। अब उसके बाद में जैसे कि भूकंप मेनली जैसे कि किससे नापा, भूकंप को किससे नापा जाता है, तो भूकंप नापने की क्रिया होती है, जो नापने का यंत्र होता है उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। किससे, सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ भूकंप के बारे में दर्शाता है कि, और उसके बारे में इंडिकेट करता है, लेकिन किस पैमाने पर, एक स्केल पे नापा जाता है कि ये इतने गति पर, जो इसकी गतिमान भूकंप का गति नापा जाता है वो रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है। किस पर, रिएक्टर पैमाने पर। और इसके कुछ निर्धारित पैमाने होते हैं। मान लीजिए कि ये केवल 10 तक ही जाएगा, 10 यूनिट तक भूकंप जाएगा। उसके बाद में अगर इससे ज्यादा अगर कभी बढ़ जाता है तो समझ लीजिए विनाश का कारण या सुनामी बन सकती है। तो अगर 1 यूनिट बढ़ता है भूकंप, एक रिएक्टर स्केल पर 1 बढ़ता है, तो समझ लीजिए कि 10 गुने की क्षति होती है, 10 गुना उसका वो क्षति बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जैसे 1.9 हमेशा 9 आएगा, तो 1.9 के हिसाब से जब कभी भूकंप आता है तो इसमें हम महसूस नहीं कर सकते हैं। ये केवल भूप्रपटी अपने आप में संतुलन बना रहती है। उसके बाद में जब 2.9 आता है तो हमें हल्का फुल्का सा कुछ अनुभव होता है, और उसके बाद में 3.9 आता है तो हमारे समझ लीजिए कि जो मकान का जैसे फाउंडेशन हुआ वो हल्का सा हिल जाता है। उसके बाद में 4.9 आया तो जैसे कि कमरे की खिड़की हुई या फर्नीचर हुए, ये सब हिलने लगते हैं। अब अभी तक यहाँ तक हम नॉर्मल चलेंगे, नॉर्मल कुछ नहीं। और 5.9 जब आता है तो समझ लीजिए कि कोई भी चीज हुआ तो आपस में कुछ ज्यादा ही गतिमान हो जाता है। कोई भी चीज, जैसे यहाँ तक समझ लीजिए कि कोई मंजिल है वो नीचे की तरफ ध्वस्त होने लगती है, बैठने लगती है। और 6.9 पे आता है तो ये समझ लीजिए कि 2-3 मंजिलें इतना ज्यादा गतिमान होता है कि 2-3 मंजिल तक ध्वस्त कर देता है। और उसके बाद में अगर जैसे 7 को क्रॉस करेगा तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा क्षतिपूर्ण वाला होता है। और अगर जैसे कि इसी तरीके से 1-1 यूनिट बढ़ता गया तो समझ लीजिए 10 गुना इसकी वो क्षति का 10 गुना बढ़ता गया। तो ज्यादातर अब यहाँ अगर 10 के बाद में कभी आएगा नहीं, अगर 10 तक आ जाता है तो समझ लीजिए कि पूरा विनाश हो जाएगा। और ये सब भूकंप जो आता है प्लेटें की गतिमान अवस्था होने के कारण आता है सब भूकंप, सबसे बड़ी बात। अब उसके बाद में आता है कि जैसे कि लगभग एक वर्ष में 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। एक वर्ष में 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं संसार में, इतना तो भूकंप। और ये सब इसी गति के कारण होता है। और इसमें ज्यादा कुछ इसमें ना बताते हुए, बस वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।